है 26 जून। 26 जून 7 महीने हो गए हैं आज पूरे किसान आंदोलन को। सर्दी चली गई, गर्मी, उसके बाद बरसात का मौसम आ गया है, लेकिन 11 दौर की बैठक 26 जनवरी के बाद से बातचीत बंद चल रही है। प्रधानमंत्री का कहना था कि एक फ़ोन की दूरी पर हैं, लेकिन वो फ़ोन नंबर कहाँ है या वो एक चुनावी जुमला है, उसका तो किसान ही बताएंगे। तो आज मेरे साथ बात करने के लिए हैं धर्मेंद्र मलिक जी। धर्मेंद्र मलिक जी, आपका स्वागत है। आज आप लोग जगह जगह चंडीगढ़, लखनऊ, दिल्ली राज्यपालों को ज्ञापन दे रहे हैं कि वो राष्ट्रपति से बात करें और केंद्र सरकार से कुछ समाधान निकालें। दिल्ली के अंदर आपके 10 लोगों का जो समूह गया है, उसे सुनने में आ रहा है कि अरेस्ट किया, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई कोविड का प्रोटोकॉल है तो आप वीडियो कॉन्फ्रेंस से बात करा दीजिए हमारी, लेकिन वो भी नहीं हो रही है। अब आगे का क्या है आपका कदम? नहीं, मैं आपको यही कह सकता हूँ कि देखिए, आज जो हालात है, आज के हालात इमरजेंसी घोषित देश में है, और जो इमरजेंसी उस समय लगाई गई थी उससे भी ज़्यादा ख़राब हालात हैं। उस समय कम से कम पता तो था कि विरोध करना होगा तो जेल जाना पड़ेगा, और जेल जाने के लिए लोग तैयार रहते थे। आज तो सरकार के खिलाफ अगर कोई टिप्पणी भी कर दे, फेसबुक पे लिख दे कुछ या किसी चैनल पे बयान दे दे, तो भी जेल जाना पड़ता है। और इस सरकार में तो ये जो व्यवस्था है, ये व्यवस्थित समूह है, ये सरकार नहीं है। ये आंदोलन को बातचीत से नहीं निपटाना चाहते हैं, ये आंदोलन को हिंसात्मक रूप से तोड़ना चाहते हैं, चाहे सीए आंदोलन हो, चाहे किसानों का आंदोलन हो, ये स्पष्ट हो चुका है। और हम आज आंदोलन की गाजीपुर बॉर्डर पे हैं और आज इमरजेंसी की बरसी पर बात कर रहे हैं। आज 26 तारीख है, इमरजेंसी 11:58 पे लगी थी, तो आज वो 26 तारीख को ही मानी जाती है। तो आज हमारा यही कहना है कि जिस तरह से लोगों को रोका गया, गवर्नर सबके होते हैं, वो किसी पार्टी के नहीं होते हैं। किसान गवर्नर से मिलना चाहते थे, हर जगह पुलिस के द्वारा रुकवाया गया, कुछ लोगों को ले जाया गया, कहीं ज्ञापन दिलवाया गया, कहीं ऑफिस में ओएसडी से मिलवाया गया। तो आजकल जो है, अगर देश के गवर्नर भी पक्षपात करेंगे तो इस देश के लोकतंत्र को कौन बचाएगा? तो आज हमारा किसान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ दिवस है। इस 26 जनवरी की जो बरसी है, 26 तारीख की बरसी पे हमने आपातकाल की ये कार्यक्रम आयोजित किए थे कि हम गवर्नर साहब के माध्यम से प्रेसिडेंट को, राष्ट्रपति जी को मेमोरेंडम देंगे, लेकिन शायद वो भी सुनना नहीं चाहते हैं। तो मेरा यही कहना है कि इस अहंकारी और कट्टर सरकार से हमें लड़ाई लड़नी है। जो 7 महीने का चरण हमारा पूरा हुआ, 8वें दौर में हमने प्रवेश किया है, और अब ये लंबी लड़ाई है, इसके लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। नहीं, जैसा कि मीडिया के थ्रू ही आता है लोगों के संज्ञान में कि जो ये किसान आंदोलन है, ये राजनीतिक ना होकर राजनीतिक हो गया है, जिसका थोड़ा सा उदाहरण बंगाल में भी दिखा। लेकिन मेरा अभी एक आपके ही बड़े नेता से बात हो रही थी, तो उनका कहना है कि हमारा जो मकसद है वो सत्ता परिवर्तन नहीं, व्यवस्था परिवर्तन का है। तो जो व्यवस्था परिवर्तन है, क्या उसका रास्ता सत्ता परिवर्तन से ही होगा? नहीं, देखिए, किसान क्या है कि जिससे नाराज़ होता है सरकार बदलता रहता है। व्यवस्था परिवर्तन का इशारा ये है हमारा कि जो लोग हमारी नीतियों का अनुसरण करेंगे, अपने मेमोरेंडम में उसको शामिल करेंगे, जो कॉरपोरेट के खिलाफ इस लड़ाई में हमारे साथ होंगे, हम जो है उनके साथ रहेंगे। और हम बंगाल की आपने बात की, हमारा कोई नेता बंगाल में चुनाव नहीं लड़ा है। हमने कहा है बीजेपी हराओ, तो बीजेपी को हटाना है तो कहना पड़ेगा कि बीजेपी हराओ। हम किसी को जिताने की अपील नहीं करते। नहीं, विपक्ष आप पे आरोप लगते हैं कि आप विपक्ष को जो मजबूत करा रहे हैं। नहीं, जब हम ये कह रहे हैं कि बीजेपी हराओ, तो विपक्ष में तो बहुत सारी पार्टियां हैं, उसका तो लाभ सबको मिलता होगा, और देश के विपक्ष को तो मजबूत होना ही चाहिए। अगर देश में विपक्ष नहीं होगा तो सरकारें अहंकारी और निरंकुश हो जाएंगी। आपको लगता है कि जो विपक्ष है वो एक ट्वीट कर देता है किसानों के पक्ष में, तो आपको लगता है कि जो यदि वो जीतता है तो आपका साथ देगा? नहीं, देखो, ये ट्वीट तो हम खेलना जानते नहीं। हमारे साथ वो है जो हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हो, और यहाँ पे सिर्फ किसान है या कोई राजनीतिक लोग यहाँ है नहीं। वैसे भी हर व्यक्ति किसी न किसी राजनीतिक दल को वोट देता ही है। राकेश जी ने भी बोला था कि हमने बीजेपी को ही दिया था, लेकिन आज वो हमारे साथ देखो क्या कर रही है। नरेश जी ने भी बोला था ये बात। तो आज हम उसके खिलाफ खड़े। वोट देना अपराध नहीं है, लेकिन अधिकार की लड़ाई पे चुप रहना ये सबसे बड़ा अपराध है।
वोट आप किसी को भी दे सकते हो, लेकिन अगर वो सरकार आपका हनन करेगी तो आपको उसके खिलाफ खड़े होने की क्षमता आप में होनी तो चाहिए। अब जो 22 के इलेक्शन हैं यूपी के, उसमें मान लीजिए किसान एक तरफा वोट करता है, तो आपको उम्मीद है कि यूपी की जो सरकार है वो यदि बदलती भी है तो जो ये कानून है ये बदल पाएंगे फिर? बदलती ही नहीं है, बदल देंगे। यानी पंचायत यूपी चुनाव के में बाद केंद्र पे दबाव बन जाएगा यूपी सरकार से? पहले यूपी में हराएंगे, फिर केंद्र से हटाएंगे। यूपी से 80 MP आते हैं, उत्तर प्रदेश जिसके साथ है उसकी सरकार बनती है। यदि सत्ता परिवर्तन होता है तो सद्बुद्धि आएगी कुछ केंद्र को या नहीं आएगी? देखो, बंगाल के बाद कुछ असर हुआ है, अब उत्तर प्रदेश में होगा और फिर थोड़ा बहुत उत्तराखंड में हो जाएगा। आज एक ट्वीट आया था कृषि मंत्री जी का कि वो कह रहे हैं कि मैं बातचीत करने को तैयार हूँ, तो कहाँ पे बातचीत रुकी हुई है फिर? नहीं, वो ट्वीट ही करते हैं कि बातचीत को तैयार हैं, लेकिन कानून वापस नहीं होंगे। आज हो सके किसानों को देख के फिर नींद टूटी हो, लेकिन हमारे पास बातचीत का कोई न्योता नहीं आया। मतलब संशोधन के लिए राजी नहीं हैं आप? नहीं, संशोधन क्या होता है? जब कानून ही पूरा काला हो तो उसमें संशोधन क्या होगा? आप उसको वापस करिए, अगर लाना ही चाहते हैं तो किसानों से बात कीजिए, दोबारा बैठ कर। 11 दौर की बैठकों में 12 बिंदु लगभग थे जिन पे आप लोगों की सहमति हुई थी, तो क्या वो बिंदु वापस, वो भी अब उन पे भी बातचीत नहीं करोगे? कोई सहमति नहीं थी। हमने सरकार को 40 मत 37 बिंदु गिनाए थे कि जो आपके खराब हैं, 12 पे वो एग्री थे, लेकिन हमारी मांग है कानून वापस हो और MSP कानून बने। तो आगे का क्या भविष्य है आंदोलन का? भविष्य भाई, ये तो लड़ाई अब जो है 7 महीने हो गए, अब 17 महीने हो जाए, 70 साल हो जाए, ये तो लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तो धर्मेंद्र मल्लिक जी का साफ साफ कहना था कि जब तक बिल वापस नहीं, घर वापस नहीं, चाहे कितने भी महीने लग जाएं, लेकिन अब किसान पीछे नहीं हटेगा।